Good morning. Abhay, please switch on your video. We'll start in 1 minute once others join. Good morning, sir. Happy New Year. Good morning, sir, and same to you, sir. Thank you. Abhay, please switch on your video. We'll wait for others to join and then we'll start the revision. सर पता नहीं वीडियो चालू नहीं हो रही। एक बार रीजॉइन कर लो, फिर हो जाएगी, शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभय, अपना वीडियो ऑन करो। अभय शुक्ला। Okay, we will start. Let others join in meantime. So we just wrote the Kirchhoff law for the pure inductive circuit, right? So we had an inductive circuit, which is pure inductive, right? Which is L, and we had a source, okay, which was V. So we said V L di by dt is equal to 0 is the Kirchhoff's law. Right. Now the question is the average power dissipated in a pure inductive circuit is, right? So हमें पावर याद रखना है कि किसमें क्या डिसिपेट होता है पावर, ठीक है ना। रेजिस्टिव में कितना होता है वी नो, ओके। रेजिस्टिव में आई स्क्वायर आर हम यूजुअली बोलते हैं, या फिर आप आई वी बोल सकते हो, जो हमेशा सच होता है। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला दैट वे। और वी स्क्वायर बाय आर, तीन तरीके से हम याद रखते हैं रेजिस्टिव में, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट इंडक्टिव। अगर खाली इंडक्टर है तो उसमें कितनी पावर डिसिपेट होगी, ये याद रखिए, 0। कैपेसिटिव में भी 0। तो पावर किसमें डिसिपेट होती है, इस तरह याद रख सकते हैं, केवल और केवल रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है, ठीक है। ऑल्दो इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है और कैपेसिटर भी एसी करंट को अपोज करता है, लेकिन दोनों में पावर डिसिपेट नहीं होती है। The average power dissipated in a pure inductive circuit is 0, but current flows in it and there is also a voltage. Power is VI, right? This is true.
till here it is true, then how is the product of two non-zero quantities be zero? दोनों का प्रोडक्ट जीरो कैसे हो जाता है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सभी बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं अटेंडेंस लगा सकूं। हाँ बिल्कुल, प्लीज स्टूडेंट्स अपने वीडियो ऑन करिए बेटा, इस तरह टाइम सभी का वेस्ट होता है और आपकी अटेंडेंस भी मिस हो जाती है। रिशु, सोनाली, स्विच ऑन योर वीडियोस। रिशु, यू टू। ओके, तो ये कैसे होता है कि हमने अभी अभी कहा कि जीरो पावर होती है इंडक्टर में, जबकि उसमें करंट भी है, वोल्टेज भी है और VI होती है पावर, तो ये पावर जीरो कैसे हो जाती है? ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके दो आंसर्स हैं, हम दो तरह से, टू वेज टू आंसर। Okay, what are the two ways? One is analytical and one is phasor based. ठीक है, तो एनालिटिकल इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इंस्टेंटेनियस power is not zero. However, in half the cycle, inductor consumes power from the source, and half the cycle it drives back power into the source. Okay, net is zero. ठीक है, तो इसका ये एनालिटिकल आंसर क्या है कि इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं होती है, राइट? लेकिन आधी साइकिल में इंडक्टर जो है सोर्स से पावर कंज्यूम करता है और बची हुई आधी साइकिल में वही पावर वापस सोर्स में ड्राइव बैक कर देता है, सोर्स में डाल देता है, और इस वजह से जो है नेट पावर जीरो हो जाती है। और एवरीबडी स्विच्ड ऑफ हिज कैमरा। बेटा आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज, वी कांट कंटिन्यू विद क्लास इफ योर कैमरास आर नॉट ऑन। अभय शुक्ला, रिशु, सोनाली, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है, और इसको आंसर करने का, इस क्वेश्चन को, एक दूसरा तरीका है फेजर बेस्ड। ओके, तो उसमें हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द फेजर बेस्ड आंसर? फेजर कैसे होते हैं प्योर इंडक्टिव के? ये V है अगर, तो I कैसे होता है? लैग करता है बाय 90 डिग्री। Okay, so the current phasor is at 90 degrees to voltage phasor. So their dot product is zero, while individual components are non-zero. ठीक है,
तो हम दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं. रीजनिंग में दिस इज अ बेटर आंसर, द एनालिटिकल आंसर, बट बोथ आर करेक्ट आंसर्स. ओके, नाउ अप्लाई Kirchhoff's law to the following circuit. ओके, इसमें क्या है, ये कैसा सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव. प्योर कैपेसिटिव में Kirchhoff's law कैसे लगेगा? यहां पे वोल्टेज क्या है, V. कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज क्या होती है, बताइए. See, what is capacitance? Capacitance is charge upon voltage. So voltage is equal to capacitance over charge, right? So ये यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे क्या सर है, सबके वीडियो फिर से ऑफ हो गए हैं. बेटा वीडियो ऑन रखिए. अभय, दीपांशी, ऋषु, संदीप, सोनाली. दीपांशी, अभय शुक्ला, संदीप एंड सोनाली, अपने वीडियो ऑन रखिए. आप बार बार वीडियो ऑफ करते हैं, हमें रुक के उस बारे में बात करनी पड़ती है. दैट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, राइट? उससे किसको फायदा होता है? तो क्या होती है वोल्टेज, Q अपॉन C. दीपांशी, संदीप एंड सोनाली, आप लोगों का वीडियो अभी भी ऑफ है. बेटा ऑन करिए वीडियो, उसके बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं क्लास में. I'm waiting for you, otherwise I have to remove you. It's not allowed. It's not simply allowed. और अटेंडेंस तो मिलती नहीं है आपको फिर. अभय शुक्ला, दीपांशी, संदीप एंड सोनाली. स्विच ऑन योर सर वीडियो. शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप रिमूव कर दो. रिमूव करने के बाद इनको अपने आप अकल आ जाएगी और ये खुद करने लगेंगे. ये टाइम वेस्ट मत करो खामखा सर आप अपना. I'm going to remove the ones who have not done that. Okay. So वोल्टेज होती है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. तो हमें दोनों वोल्टेज पता है, तो बस दैट्स ऑल दैट वी हैव. ओके, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C. ये हो गया हमारा Kirchhoff लॉ. यस. एज सिंपल एज दैट, बहुत ही इजी है. What is the power dissipated in pure capacitive circuit? The answer is same as the inductance. Okay, the answer is 0. Power is 0. 0. ठीक है, तो सिंपल तरीका याद रखने का, केवल रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है. एक्सप्लेन द टर्म्स रेजिस्टेंस. ठीक है, हमें रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, इन तीन टर्म्स में रिलेशन और इनमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिए, ये सब जो हैं, सब के सब क्या है, सबके सब हैं ऑपोजिशन टू करंट.
वो ये भी है, ये भी है, सभी ऑपोजिशन टू करंट है। ठीक है, लेकिन इसका कॉज क्या है? कॉज क्या है रेजिस्टेंस का? इसका है कोलिजन्स। यस सर। ठीक है ना, हमने क्लास कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा है? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, हमने उसमें पढ़ा कि अगर ऐसे एक कंडक्टर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं वो लैटिस में इधर उधर टकराते रहते हैं, जिसकी Yes, वजह sir. से वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, प्योर एक्सेलरेशन नहीं होता उनका अंडर द फील्ड, एंड दैट्स व्हाई they keep losing energy which heats up the resistance. Okay, so ये होता है collisions की वजह से। reactance किस वजह से होता है? तो रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, दोनों के अलग अलग रीजन होते हैं। एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का रीजन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये बिकॉज इट कैपेसिटेंस डज नॉट अलाउ and capacitance does not allow change in voltage. Voltage. ओके, ये वोल्टेज में चेंज को रोकता है क्योंकि ये जो है उसमें चार्ज स्टोर्ड है, जो चार्ज इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वोल्टेज भी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस इज लाइक द inertia it provides to the charge and hence to the voltage. ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इनके रीजंस अलग हैं। इंपीडेंस क्या होता है? ये नेट होता है, नेट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ठीक है, अपने आप से कुछ नहीं है, बस इनका नेट रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको हम किससे नॉर्मली डिनोट करते हैं? आर से। रिएक्टेंस को हम करते हैं एक्स से। तो दो तरह के एक्स होते हैं, इंडक्टिव जिसको एक्स एल से करते हैं और कैपेसिटिव जिसको एक्स सी से करते हैं, और इम्पीडेंस को हम करते हैं जेड से डिनोट। और इन सब का जो यूनिट है, सभी का यूनिट ओम होता है। ठीक है, ये लॉसी होता है, इसमें लॉस होता है पावर का, ये नॉन लॉसी होते हैं। और Z is lossy or non-lossy depending on whether it has a component of R or not. ओके, तो ये तीनों टर्म्स हमें समझ आनी चाहिए। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस सब की एक ही यूनिट है, सभी ऑपोजिशन टू करंट है। ठीक है, अब नाउ वी कम टू द मोस्ट जेनरिक सर्किट विच इज नोन एज द LCR circuit. Inductor, capacitor, resistance, all the components are connected in LCS series, we can say series LCR. Okay, this is what we usually have to work with, they are all in series. ठीक है, तो इसका कर्चॉफ लॉ क्या बनेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं करंट जो है I है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, यहां पे वोल्टेज है V। तो यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? IR
Yes, sir. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अभी अभी हमने पढ़ा Q by C होगा, और यहाँ पे L di by dt L. होगा। Yes, sir. LDI by dt. ठीक है, तो कर्चॉफ लॉ क्या बन गया? द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू ऑल द ड्रॉप्स व्हिच आर IR प्लस IDL, sorry, L Plus by dt plus Q by C. C. ओके, सो कर्चॉफ लॉ हो गया हमारा। अब ये जो कर्चॉफ लॉ है, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ऑफ वन वेरिएबल, राइट? तो अभी कितने वेरिएबल्स हैं? देखिए, I भी वेरिएबल है हमारे पास और Q भी वेरिएबल है। हमें इन दोनों में से एक ही यूज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I क्या होता है, dQ by dt होता है। Yes, sir. तो Instantaneous. di by dt क्या हो जाएगा? d by dt of dq by dt By dt. Yes, sir. the second order differential of q. D square Q upon dt square. Yes, right? तो बस अब ये वैल्यूज कर देते हैं। v is equal to I, which is r dq by dt plus L d d square q by dt square plus q by, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है चार्ज के रेस्पेक्ट में। ये चार्ज है कहां पे? करंट तो लूप में है, चार्ज कहां पे है? ये चार्ज क्या चीज है? चार्ज है कैपेसिटर पे। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, उसके टर्म में हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना, जो कैसे निकालते हैं, हम एनालॉजी से निकाल लेते हैं। जो हमने हार्मोनिक मोशन में पहले पढ़ा है, उसी से हमारा इसका रिजल्ट आ जाता है। Okay, now for an LCR voltage, give the expression of current for LCR circuit. Sorry, मैंने गलत लिख दिया है। For LCR circuit, give the expression for current. Also state, does the current lead or lag? Okay, grammatical error. Lead or lag the voltage and by how much? ठीक है, कि करंट लीड करता है या लैग करता है। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन देना है। तो क्या एक्सप्रेशन होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट is given by the maximum value of the voltage by impedance. Okay, now we have to just write what the impedance is. Impedance is under root of R square plus in bracket XC minus XL whole square. Right? We can further reduce the variables here by saying R square तो R square रहेगा, और what is XC? 1 by omega C minus what is XL? Omega L whole under. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट। Now the question is, does the current lead or lag? ठीक है, तो आंसर ये है इस चीज का, इफ XC is greater than XL। ठीक है, if XC is greater than XL, then the current
XC बड़ा है, यानी डोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट है, और कैपेसिटेंस में हमेशा क्या होता है, करंट लीड्स, कैरी फॉरवर्ड C से, राइट? एंड इफ XC is less than XL, then current lags. If XC is equal to XL, current is in phase. ठीक है? Please switch on your videos. Everyone, please switch on your videos. Okay, understood this part? देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे अच्छी चीज है कि हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले प्योर रेजिस्टिव समझते हैं, प्योर इंडक्टिव समझते हैं, प्योर कैपेसिटिव समझते हैं, फिर सब चीजों को एक साथ रख के समझते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत सिंपल और आसान हो जाता है समझना। ठीक है? What is the meaning of resonance? Okay, now we move on to the topic that I think students can find a little bit difficult. What is the meaning of resonance in electric circuits? बताइए क्या होता है रेजोनेंस? देखिए, रेजोनेंस को भी हम जो है दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं? रेजोनेंस को हम करंट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके हैं। तो करंट वाला जो है वो ज्यादा एनालिटिकल है, ज्यादा ऑब्जर्वेबल है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस इज अ कंडीशन in which the current in LCR circuit is highest. Okay, कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी। किस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे LCR सर्किट में हाईएस्ट करंट होगा उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज अ कंडीशन व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू applied frequency और source frequency. ठीक है? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल हो तो रेजोनेंस होता है एंड द करंट इज मैक्सिमम। ओके, आप चाहो तो क्लब कर सकते हो दोनों को एक साथ टू गिव अ कंप्लीट आंसर, but we can define resonance in both ways, in terms of natural frequency as well as in terms of maximum current. Okay, or both. Understood? Is this clear? Anybody has doubts on resonance कि ये क्या होता है?
What is meant by the natural frequency of an LCR circuit? ये आखिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? हमने कहा ना कि जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन व्हाट हैपेंस? रेजोनेंस हैपेंस. सो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए एक एल सी आर सर्किट है, ठीक है. हम क्या करें कि वी रिमूव दिस, ओके, वी रिमूव द सोर्स. Now this circuit will not work because there is no source. So what do? Is we charge the capacitor to a value Q. We put a charge on the capacitor. ठीक है. अब हमने कैपेसिटर पे चार्ज डाल दिया और इसको छोड़ दिया, तो क्या होता है कि ये एक बैटरी की तरह ऑपरेट करेगा और करंट ऐसे फ्लो होगा. ठीक है. और एनर्जी जो है इसमें से निकलकर इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी. फिर इंडक्टर विल ड्राइव द सर्किट एंड द करंट विल फ्लो in the opposite direction, and the energy will be transferred back to the capacitor. So the current will flow to and fro. And the frequency at which this to and fro flow of current happens, उसको हम क्या बोलते हैं? Natural frequency of the circuit. ठीक है. So if the capacitor of an LCR circuit is given an initial charge of Q and the circuit is completed without a external source, without an external source, the current oscillates in the circuit. The frequency at which the current oscillates in the circuit is called the natural frequency. ठीक है. तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए. इसके लिए इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है और उस समय एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का कोई काम नहीं होता. ठीक है. और किस तरह डिनोट करते हैं? सिंबल यूज्ड टू डिनोट नेचुरल फ्रीक्वेंसी. बताइए. वीडियोस आर ऑफ अगेन. बताइए. हु विल टेल कि कौन सा सिंबल यूज किया गया है बुक में नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए? What is it? Omega naught. Okay. Omega naught is the symbol used for natural frequency and omega is the symbol used for applied frequency. ठीक है ना. जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ओमेगा से बताते हैं और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की होती है उसको ओमेगा नॉट से. एंड व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तब क्या होता है? उस समय रेजोनेंस होता है. ठीक है. सो मैंने आई हैव बिल्ट वन एक्टिविटी फॉर यू पीपल. ठीक है. जिसमें कि हम देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू, राइट, थ्रू अ डायनामिक ग्राफ
on the screen, I want to show you कि कैसे अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो किस तरीके से जो है बैंडविड्थ चेंज होती है, किस तरह से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब हम चेंज करते हैं इंडक्टर को तब क्या होता है, जब हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं तब क्या होता है। तो मैंने एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी आप लोगों के लिए क्रिएट की है जो हम नेक्स्ट क्लास में आई विल शो इट टू यू। ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आई विल शो इट टू यू ताकि आपको ये समझ आए विजुअली देखकर कि किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं, उसमें करंट चेंज होता है सर्किट में एटसेट्रा। ठीक है, तो वो मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। अ सिंपल LCR सर्किट विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसमें हमें R दिया गया है, L एंड C, कनेक्टेड इन सीरीज, इज ड्रिवन बाय अ सोर्स, सोर्स भी हमें बता दी गई है। फाइंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, करंट एट एंड करंट एट रेजोनेंस, दो चीजें निकालनी। Also state if the current leads or lags the voltage at resonance। तो सबसे पहले हमारा सर्किट क्या है देख लेते हैं। सर्किट हमारा है ये 50 ओम से, माइक्रो हेनरी है, 1000 माइक्रोफैरेड है, and this source has a peak voltage of V, 5 volt peak voltage है, sin 100। Okay, now the first is find its natural frequency। So natural frequency का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√LC। This is something you have to remember, very important relation to remember। तो वैल्यूज डाल देते हैं। L क्या है, 10 माइक्रो हेनरी, so 10 into 10 raised to the power -6 माइक्रो। ओके, इंटू C क्या है, 1000 into -6 because microfarad। Okay, so which I can say 10 raised to power 6 by 1, 10,000, so 10 raised to power 4। What will be the unit? ओमेगा नॉट का यूनिट क्या होगा, यूनिट लिखना जरूरी है, क्या होगा यूनिट? बताइए यूनिट। ओमेगा का क्या यूनिट होता है, वही ओमेगा नॉट का होगा, क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब करंट निकालना है, तो करंट लेकिन कब निकालना है, रेजोनेंस पर। रेजोनेंस पे करंट क्या होता है, Vm बाय R। ठीक है, केवल रेजिस्टेंस काम करता है रेजोनेंस में। ओके, सो 5 वोल्ट पीक बाय 50 ओम, सो 0.1 वोल्ट, ये पीक करंट की वैल्यू, 0.1 सॉरी एम्पियर, 0.1 एम्पियर। अभय प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट बेटा। अभय प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके, ठीक है, तो 0.1 एम्पियर कौन सा है, ये पीक करंट, आरएमएस नहीं है, पीक है। अब पूछा कि करंट लीड कर